तो फ्रेंड, कंप्लीट सक्सेस पॉइंट की करंट अफेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे करंट के 15 क्वेश्चन जो आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत खास है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। आप लोगों को पता होगा कि ये नागरिकता संशोधन विधेयक काफ़ी चर्चाओं में रहा और भारत सरकार के द्वारा 3 देश बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो भारतीय धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उनको भारत में लाकर बसाने का ये प्रोग्राम है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कब नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी प्रदान की? तो ऑप्शन है ऑप्शन सी 12 दिसंबर 2019। इसका ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो नागरिकता संशोधन विधेयक है ये लोकसभा में कब पारित किया गया? तो लोकसभा में पारित किया गया ये 9 दिसंबर 2019 को। फिर पूछ सकते हैं कि ये राज्यसभा में कब पारित किया गया? तो राज्यसभा में पारित किया गया 11 दिसंबर 2019 को। और आपको इन जो दिनांक है ना याद रखने की ट्रिक भी है। 9 दिसंबर और 11 दिसंबर 1946। आपको पता होगा कि भारत की जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को और दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को। तो इसीलिए आपको ये याद करने में भी इसको आसानी होगी। जो हम संशोधन नागरिकता विधेयक की ये दिनांक है बहुत खास हैं ये। कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इससे प्रभावित क्या हुआ है? तो इससे जो प्रभावित हुए हैं 3 देशों का, हमारे जो पहला क्वेश्चन था कि 3 देशों के जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं वो भारत में आके बस सकते हैं। पहले ये प्रावधान था कि वो 6 साल की अवधि या इससे 11 साल की अवधि के बीच में यहाँ पर आएंगे तब उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन वो अब कम करके सिर्फ 5 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में अटल भूजल योजना अटल जल प्रस्तावित नहीं है? आपको पता होगा भारत सरकार के द्वारा 7 राज्यों में अटल भूजल योजना संचालित की जा रही है। अब आप ऑप्शन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसमें ये योजना चालू नहीं है? तो ये राज्य है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। ये बिहार में जो योजना है ये प्रस्तावित नहीं है। बाकी अगर हम बात करें 7 राज्य कौन से हैं हमारे, वो उसमें है गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ ले सकते हैं कि अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत हाल ही में की गई है 25 दिसंबर 2019 को। और 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। और ये भी पता होगा आपको सुशासन दिवस हम किन की जयंती के रूप में मनाते हैं 25 दिसंबर को? तो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उनकी याद में, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 5 साल पूरे करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार हाल ही में देश में चलाए गए ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वन्यजीव के संरक्षण से है? तो हम आपको बताना चाहेंगे ऑपरेशन क्लीन चिट ये जो चलाया गया है ये नेवले के जो नेवला है, नेवले के संरक्षण के लिए चलाया गया है। क्या होता है कि नेवले के बालों के गैर कानूनी व्यापार को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने इसको चलाया है। इसमें क्या होता है कि जो शिकारी होते हैं वो नेवले को पकड़ते हैं और उसको मारने के बाद उसके बाल निकाल लेते हैं और उसको बेच देते हैं। और उन बालों से क्या बनता है? उन बालों से जो पैंट होता है, पैंट के ब्रश बनाए जाते हैं। इसका जो पहला
छापा मारा गया है वो मारा गया है शेरकोट, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भारत का प्रथम विद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो सभी को समानता के अधिकार के दायरे में लाने के लिए पहला ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विद्यालय जो खोला गया है, जो खोला जाएगा, वो है फाजिल नगर। एक स्थान पड़ता है कुशीनगर ज़िले में, ये कुशीनगर ज़िला पड़ता है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पर ये 2019 के अनुसार वन्य आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? तो आपको ये पता होगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट हर 2 साल के उपरांत जारी होती है। इस बार कौन से नंबर की रिपोर्ट जारी की गई है? 16वें नंबर की। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से नंबर की रिपोर्ट जारी की गई है? 16वें नंबर की रिपोर्ट जारी की गई है। और ये रिपोर्ट कब आई? ये आई थी 30 दिसंबर 2019 को। ये द्विवार्षिक रिपोर्ट थी। अब हमारा जो क्वेश्चन है ये है कि इसमें सबसे अधिक वृद्धि दिखाने वाले राज्य कौन से हैं? क्वेश्चन ये नहीं है कि सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। अगर उसकी बात करें कि सबसे अधिक वन जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। या परसेंटेज की बात करें कि सबसे अधिक वनों का आवरण परसेंटेज में, प्रतिशत में कहाँ पर है, तो वह है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। लेकिन हमारा क्वेश्चन कुछ हटके है। क्वेश्चन ये है कि वन आवरण में वृद्धि दिखाने वाले की सबसे अधिक वृद्धि किन राज्यों में हुई है वन के क्षेत्र में, वो तो इसमें ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। ये हमारा उत्तर है। सूची में प्रथम स्थान हासिल किया है तो सबसे अधिक जो भ्रष्टाचार देखा गया है या रिपोर्ट जो पेश की गई है वो राज्य है राजस्थान पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है बिहार और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे कम भ्रष्ट राज्य कौन से हैं हमारे, तो सबसे कम भ्रष्टाचार है दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा ज्योतिबा फुले किसान ऋण माफ़ी योजना और गरीबों के लिए शिव भोज नामक सब्सिडी वाला भोजन कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो योजना शुरू की गई है गरीबों के लिए, ये योजना शुरू की गई है महाराष्ट्र के द्वारा, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा ये योजना 25 दिसंबर को ही शुरू की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में रेल मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल के संवर्ग का नाम परिवर्तित कर कौन सा नया नाम रखा है? आपको पता होगा कि रेलवे मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा बल का नाम परिवर्तित कर दिया है और उसका नया नाम जोड़ दिया गया है। तो नया नाम क्या जोड़ा गया है? बस इसमें 2 शब्द जोड़े गए हैं। शुरू में भारतीय जोड़ा गया है और अंतिम में सेवा जोड़ा गया है। तो हमारा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा या IRPFS। पहले क्या नाम था? RPF। अब तो शुरू में जोड़ दिया गया है भारतीय, आई इंडियन, और लास्ट में जोड़ दिया गया है सेवा, सर्विस। नंबर 10 है हाल ही में वर्ष 2020 को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया है? तो नर्स और मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया है 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा घोषित किया गया है। आपका क्वेश्चन ये पूछने लगे कि नर्स और मिडवाइफ जो दिवस है कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 12 मई को। 12 मई को ये दिवस मनाया जाता है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये क्वेश्चन ये 12 मई को हम नर्स और मिडवाइफ वर्ष मनाते हैं, ये किसकी याद में मनाते हैं? तो ये जो हमारी दुनिया की पहली जो नर्स हुई हैं उनकी याद में मनाते हैं और उनका नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। क्या नाम है उनका? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है? लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार आगे संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी डिकेड इन रिव्यू रिपोर्ट में विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी किसे घोषित किया गया है?
तो इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मलाला यूसुफ़ज़ई। मलाला यूसुफ़ज़ई को विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया है। आपको पता होगा कि मलाला यूसुफ़ज़ई 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था, और शांति का नोबेल प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला हैं वो भी मलाला यूसुफ़ज़ई हैं। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस बार इनको डिकेड इन रिव्यू के अनुसार जो रिपोर्ट घोषित की गई है, विश्व की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव, ये सचिन नहीं है, ये है सचिव, विदेश सचिव घोषित किया गया है हाल ही में। आपको पता होगा कि 2020 में बहुत सी नियुक्तियां की गई हैं भारत सरकार के द्वारा। तो जो भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। कौन बनाए गए हैं? हर्षवर्धन श्रृंगला भारत के नए विदेश सचिव बनाए गए हैं। इनसे पहले हमारे जो विदेश सचिव थे कौन थे? वो थे विजय केशव गोखले। इनसे पहले विजय केशव गोखले हमारे विदेश सचिव थे। हाल ही में किसे राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उसमें ये बनाया गया है सुनील शेट्टी को। अगर हम क्वेश्चन ये आए कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 24 नवंबर 2005 को। 24 नवंबर 2005 को ये एजेंसी की स्थापना हुई थी। हाल ही में चर्चाओं में रहा है वाडा। अब वाडा क्या है? वाडा है विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। और चर्चाओं में क्यों रहा है वाडा? वाडा ने क्या किया है, 4 साल के लिए ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने पर रूस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है वाडा के द्वारा। ये क्यों लगा दिया गया है? क्योंकि इसके कुछ खिलाड़ी जो ड्रग्स टेस्ट में वो फेल पाए गए थे, इसलिए वाडा ने 4 साल के लिए रूस की आगामी जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं हैं, ओलंपिक हो या विश्व चैंपियनशिप हो, उनमें भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं ये, स्विस टेनिस खिलाड़ी के नाम से जनवरी 2020 में सिक्का जारी किया गया? तो जो आपको पता होगा स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? वो हैं रोजर फेडरर। रोजर फेडरर के नाम पर स्विट्जरलैंड ने एक सिक्का जारी किया है और उस सिक्के का नाम है 20 फ्रैंक चांदी का सिक्का। क्योंकि 20 फ्रैंक चांदी का सिक्का मतलब 20 इन्होंने क्या जीते हैं, 20 अभी तक इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीते हैं, इसलिए जो चांदी का सिक्का चलाया गया है वो 20 फ्रैंक जो उनकी करेंसी है उसी के तहत चलाया गया है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के एक दिवसीय मैच में रेफरी की भूमिका अदा करने वाली पहली महिला कौन है? तो सबसे अच्छी बात है कि जो पहली महिला रेफरी बनी है ये भारतीय ही है और इनका नाम है GX लक्ष्मी।